हेलो दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एलन और ज़ूब मॉरिसस नाम की एक कपल को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा उदास होकर बैठे होते हैं। वह पिछले कई सालों से उस हॉस्पिटल में जा रहे थे सिर्फ एक बच्चे की ख्वाहिश में, लेकिन इस बार तो रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी और डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा शायद जूवी किसी बहुत ही ज़्यादा सदमे की वजह से गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, इसलिए वह उसे इस ब्रेस्ट छोड़कर खुश रहने की सलाह देता है। लेकिन खुशी तो उनकी ज़िंदगी से जैसे रूठ सी गई हो। रात को जूवी एलन से कहती है कि क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले ले। उसे यह अनाथ आश्रम का कार्ड भी दिखाई दिया जो पता नहीं कहाँ से हॉस्पिटल पे आ गया था और उसके जिस बगल में ही कोई रख कर चला गया था, इसलिए वह बच्चा गोद लेने के लिए तैयार तो नहीं था। लेकिन जूवी की खुशी के लिए वह अगले दिन उसे लेकर उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वह अनाथ आश्रम के इंचार्ज मिसेस लैन से मिलते हैं और उन्हें से बच्चों की पूछताछ करते हैं। मिसेस लैन पूछती है कि बच्चा, क्या आपके पास कोई पहले से बच्चा है? यह सुनकर वह दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर जूबी बताती है कि एक एक्सीडेंट के बाद वह गर्भ धारण नहीं कर पा रही है और यह कहते कहते वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मिसेस लैंस उससे ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है, वह किस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी। अब उन्हें अपना आश्रम घुमाने लगती है तो जूबी की नज़र एक छोटे से लड़के पर पड़ती है जो कि और सारे बच्चों से कुछ अलग सा दिख रहा था। उसने किसी अलग तरीके का सूट पहन रखा था और यही नहीं, सर पे गोल टोपी भी लगा रखी थी। जूवी को देखकर वो एक प्यारी सी मुस्कान देता है। मिस बच्चा खिड़की में से जूवी को देखकर फिर से स्माइल पास करता है और उसकी ओर अपना हाथ हिलाता है जैसे कि वह जूवी को बाय कर रहा हो। जूवी भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है और बाय कर देती है और फिर वो दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एलन खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसके खिलौनों की डिमांड मार्केट में बहुत कम हो गई है। सैलरी दे पा रहा था। जूबी भी अपना एक बुक स्टोर चलाती थी और उसने खुद भी बच्चों के लिए कई किताबें लिखी थी, लेकिन पिछले कई सालों से उसने लिखना छोड़ दिया है। आज वो जल्दी ही स्टोर बंद करके घर आ जाती है। थोड़ी देर में उसके दरवाजे पर नॉक होती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो वो जैसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है क्योंकि वही लड़का था जो अनाथ आश्रम में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह अपना नाम एलाई बताता है और जूबी के हाथ में एक फॉर्म पकड़ा देता है। आश्रम वालों ने उसको एप्लीकेशन मंजूर कर लिया है और मिसेस लैंस ने उनका बेटा बनकर रहने के लिए भेजा है। अब घर के अंदर आकर वो उसे चाय मांगता है, लेकिन जूबी उसकी उम्र के हिसाब से उसे गर्म दूध ला कर देती है। इसके बाद जब वो टीवी पर उसके कार्टून चैनल लगाती है तो वो उसकी जगह पे उससे न्यूज़ चैनल लगवाता है और जूबी को वो लड़का बहुत अजीब लगता है। और जब उसकी समझ में कुछ नहीं आता तो एलन को वो फ़ोन करके घर बुला लेती है। वो कहती है कि उसने अनाथ आश्रम फ़ोन किया था लेकिन किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया, और तो एलन उसे साथ में लेकर अनाथ आश्रम पहुंच जाता है। रास्ते में इलाई एलेक्स से उनकी बिजनेस और देश में चल रही आर्थिक मंदी की बातें करने लगता है तो वह देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। लेकिन एक 7 साल के बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें उन दोनों को ही बहुत प्यारी लगती हैं और बड़ी मुश्किल से वह अपनी हंसी रोक पाते हैं। अब वह अनाथ आश्रम पहुंचते हैं तो एक इमरजेंसी मेडिकल वैन में किसी को ले जाया जा रहा होता है और दोस्तों ये कोई और नहीं, मिसेस लॉन्ग अचानक बीमार पड़ गई हैं। अब वो अनाथ आश्रम की अकाउंटेंट जीन वो फॉर्म देखती है तो उसे वह कंप्लीट लगता है। उसने उसे लेकर रख देती और कहती है कि मिसेस लैंस के ठीक होते ही वह उनसे कांटेक्ट कर लेगी, तब तक आप चाहे तो इलाई को अपने साथ रख सकते हैं। यह सुनकर वो खुश हो जाती है और एलन भी उसकी बात मानकर इलाई को अपने साथ घर ले आता है। अब जूबी काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है, लेकिन जूबी के इस फैसले से वह एलन ज़्यादा खुश नहीं था। रास्ते में जब वो दोनों कोई बात नहीं करते तो इलाई उनकी इस खामोशी को तोड़ने के लिए कार में बज रहे गाने के साथ साथ खुद भी गुनगुनाने लगता है और उन दोनों से भी गुनगुनाने के साथ साथ गाना गाने के लिए भी कहता है। यह देखकर जूबी अपने आप को गाने से रोक नहीं पाती और वो भी खुशी खुशी गाने लगती है। जूबी को
कई सालों बाद इतना खुश देखकर एलन भी गाना गाने लगता है, क्योंकि आज कई सालों बाद वो इतनी खुश दिख रही थी। रात को ज़ूबी इलाई का सूटकेस खोलकर देखती है तो उसमें उसका सूट और टाई बहुत ही तरीके से रखे होते हैं, जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं, कोई काफ़ी बड़े उम्र का बच्चा हो। तभी वह बाथरूम से बाहर आकर उसे समझाने लगता है कि कौन सा टूथपेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़ूबी को उसके मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर बहुत हंसी आ जाती है और वह हंसने लगती है। एलन को यह बात बताने लगती है, लेकिन एलन अब सोने का बहाना बनाता है तो वह समझ जाती है कि एलन इलाई को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और फिर वह भी उदास होकर बाहर बैठ जाती है। जब इलाई उसे इतनी गहरी उदासी में देखता है तो वह किताबों की अलमारी में से एक मोटी सी किताब निकाल कर लाता है और उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहता है। लेकिन ज़ूबी उसे बच्चों की कहानियाँ सुनाना ज़्यादा पसंद करती है। उसे आज रात अपने पास सोने के लिए कहता है तो वह फर्श पर उसके साथ ही सो जाती है। सुबह को जब वो उठती है तो इलाई टकटकी लगाकर उसे देख रहा होता है। वो उसे बताता है कि एलन आज बहुत जल्दी काम पर चला गया, लेकिन असल में वह कुछ लोन लेने के लिए बैंक गया होता है। ज़ूबी से एक दरवाजे के बारे में पूछता है जो हमेशा बंद रहता है। वो उसे बताती है कि यह बेडरूम है, लेकिन इसके अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। अब वह दोनों पास के गार्डन में घूमने जाते हैं तो वहाँ भिखारी जैसा दिखने वाला एक आदमी उनसे बात करने लगता है और अपना नाम पोर्टर बताता है। ज़ूबी इलाई के साथ उसकी अजीब बातें सुनकर हंसने लगती है तो वह उससे कुछ छुट्टे पैसे मांग लेता है और उसकी ओर देखते हुए एक तारीख बताता है जो कि 15 मई 2007। यह सुनकर वो कहती है कि उसे यह सब कैसे पता है। पोर्टर कहता है कि उसे सब पता है क्योंकि वो यहीं आसपास घूमता रहता है। यह कहकर वह चला जाता है, लेकिन 15 मई 2007 को क्या हुआ था 15 मई 2007 को क्या हुआ था यह राज अभी भी राज रहता है। अगले दिन फैक्ट्री में सैलरी ना मिलने के कारण वर्कर्स नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ टॉम नाम का एक पुराना वर्कर ही है जो अब एलन के साथ काम करने के लिए तैयार होता है। एलन उसे बिना बताए अपना मकान भी गिरवी रख दिया है तो फिर वह उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में घर चली जाती है। घर पर वह इलाई से स्कूल जाने के बारे में बात करती है, लेकिन वह उसके एलन के साथ उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बात करता चाहता है तो कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही होती है। ज़ूबी सोचती है कि एक 7 साल का छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। जो भी उसके किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जैसे सवालों को सुनकर पहले तो हंसती है, लेकिन फिर वह उसे बताने लगती है कि वह दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को पसंद करते हैं और पहले वो बहुत मस्ती किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसे कुछ याद नहीं है उन्होंने साथ में अच्छा वक्त कब बिताया था और वो कब एक दूसरे को हक करे थे। अगले दिन वो इलाई को स्कूल छोड़ जाती है, लेकिन वह लंच टाइम में ही टैक्सी बुक करके एलन की फैक्ट्री पहुंच जाता है जहां उसके अलावा और कोई नहीं होता है। एलन उसे वहां देखकर गुस्सा तो होता है और उसे वापस स्कूल चले जाने के लिए कहता है। जब इलाई उसे डैड कहकर बुलाता है तो वो भी शक्ति के साथ डैड की जगह सिर्फ एलन कहने के लिए बोलता है। तुम मुझे सिर्फ एलन कहो, डैड नहीं। लेकिन जाते हुए जब इलाई उसके खिलौनों की तारीफ करता है तो एलन अंदर से कुछ पिघल ही जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में मेरे खिलौने पसंद है। इसके बाद वह घर पहुंचते हैं तो उन दोनों को ही ज़ूबी के गुस्से का सामना करना पड़ता है, लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय कुछ चाइनीज़ खाना लेकर आता है। जब उन्हें पता चलता है कि खाना इलाई ने ऑर्डर किया था तो वो फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और इस तरह एलन भी उसे पसंद करने लगता है। रात को सोने से पहले ज़ूबी जब देखती है कि इलाई ने उसे बंद बड़े बेडरूम में से एक टेडी बेयर निकाला तो वो उसे तुरंत उसमें छीन लेती है और डांटते हुए कहती कि फिर कभी इस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। अब आधी रात को इलाई चुपके से घर से निकलकर पास के उसी गार्डन के पास पहुंच जाता है जहां वो भिखारी बेंच पर बैठा रहता है जिसका नाम मिस्टर पॉटर है। और मिस्टर पॉटर को उठाकर उनसे बातें करना लगता है। पॉटर उससे उसकी नई फैमिली के बारे में पूछता है और ख्याल रखने को कहता है, लेकिन उसे रोज़ रोज़ स्कूल जाना पसंद नहीं है। पॉटर उसे कहता है कि उसे थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़े टाइम बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे स्कूल जाने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि फैक्ट्री में एलेक्स से मिलने जॉन बर्न्स नाम का एक बिजनेसमैन आता है जो उसकी फैक्ट्री का माल
खरीदता था, लेकिन यहाँ वह कहने को आता है कि अब उसे ये सड़ा हुआ माल नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये बच्चों के काम का नायक नहीं है और आजकल के बच्चे ऐसे खिलौनों को पसंद भी नहीं करते हैं। आज वह अपने फादर की कब्र में जाकर रोता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि आपने इस फैक्ट्री को कितना आगे बढ़ाया था और एक मैं गधा जो उसे बर्बाद कर दिया हुआ। उनकी ये सारी बातें मिस्टर पॉटर उनके पीछे खड़ा होकर सुन रहे होते हैं। वो उसके पास आकर उसे कब्र पर खिल रहे गुलाब के फूलों को दिखाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलेक समझ जाता है कि वह उसे यह समझाना चाहते थे, इसलिए वह हार मानने की बजाय एक बार फिर से मुसीबत से निकलने की कोशिश में लग जाता है। अब वह एलाई को भी फैक्ट्री आने के लिए मना नहीं करता। वह उसके ऑफिस में लगे एक पोस्टर के बारे में पूछने लगता है। एलेक उसे बताता है कि लेंगरलैंड नाम की एक जगह थी जहां वो कुछ साल पहले जाना चाहता था, लेकिन अभी तक उसे वहां जाने का कोई टाइम नहीं मिला। देखते हैं हम लोग वहां कब जाते हैं। हालांकि खिलौनों की डिमांड भी कम हो गई है और हमारे पास बहुत सारा टाइम भी है, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। कि एक रशियन डॉल दे देता है जिसके अंदर 5 और डॉल होती हैं। अगले दिन इलाई जूवी से झूठ बोलता है कि एलन आज उन्हें कहीं घुमाने ले जाने वाला है और वह उसके साथ लेकर फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री में एलन उन्हें ऑफिस की डेस्क पर सोता हुआ मिलता है, इसलिए आज वह काम का बहाना नहीं बना पाता और उनके साथ जाना ही पड़ता है। लेकिन इलाई अभी तक उन्हें यह नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, ये वही जगह होती है जहाँ पे एलेक्स हमेशा से जाना चाहता है और वहाँ पे वो सब तीनों मिलकर खुशी खुशी अपना समय बिताते हैं और वहाँ उन्हें उम्मीद। इलाई आज उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठकर पियानो पर एक धुन बजाने लगता है जो वह एक पेपर में लिखी होती है। जुबी पूछती है कि तुम्हें ये धुन कहाँ से मिली, तो कहता है ये पेपर पे लिखी हुई थी। जल्दी से नीचे आते हैं और उन्हें किसी और के वहाँ होने की उम्मीद हो एलाई के पूछने के। जुबी कहती है कि यह धुन एलेक ने उनके बेटे को सिखाया था। उनका बेटा एलाई हैरानी से होकर उनकी तरफ देखने लगता है और आज वे उसे सब कुछ बताने का फैसला कर लेते हैं। जुबी अब एक फ़ोटो एल्बम खोलकर उसे अपने बेटे सैमुअल के बारे में बताती है और कहती है आज वो उसके जितना बड़ा होता है अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, पर वो रोक नहीं पाती है। सैमुअल की फेवरेट आइसक्रीम के बारे में बताती है। कहती है वह उसका एंजल था, उसकी पूरी दुनिया बसती थी। उसमें बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी भारी हो जाती है। इसके बाद वह उसे उस रूम में से ले जाती है जिसे वह हमेशा बंद रखती है। वह सेल का बेडरूम था जो आज भी उन्होंने वैसे का वैसे रख रखा था। इलाई उसे पूछता है कि क्या हुआ था। सुब खिड़की से नीचे देखते हुए बताती है जुबी कि 2 साल पहले जब वह अपना फुटबॉल मैच खेलकर उसके साथ घर वापस आ रहा था तो एक कार के एक्सीडेंट में वो चल बसा और ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। एलेक के हाथ में वही टेडी बियर होता है जिसकी वजह से जुबी ने एक दिन एलाई को डांटा था। वो कहता है कि सैमुअल रोज़ रात को उसे अपने साथ लेकर सोता था और उसे आज भी रोज़ उठाकर ऐसा लगता है कि वह वहीं पर ही है। रोते हुए वह कहता है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके दिल में एक बड़ा सा छेद बन गया है जो कभी नहीं भर सकेगा। इस तरह एलेक और जुबी पिछले 2 साल से जो दर्द अपने दिल में दबा कर रखे हुए थे आंसुओं के साथ आज बाहर आ जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लगाकर काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। उनमें थोड़ी दूर पर मिस्टर पॉटर भी खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। अब जब घर जुबी एलन से कहती है कि उन्हें अब इस कमरे की सफाई कर देनी चाहिए, एलन भी एक गहरी सांस लेकर उसके लिए हाँ कर देता है। रात को वे गार्डन में जाते हैं। जुगनू को देखता हुआ मिस्टर पॉटर के पास पहुंचता है। एलेक उसे पहचान लेता है और आज वो उसकी अच्छी तरह मिलकर बात करने लगता है। मिस्टर पॉटर आज उससे पूछता है कि क्या वह ईश्वर में विश्वास रखते हैं। एलेक कहता है कि वह उनमें कैसे विश्वास रख सकता है जो जिंदगियों को बर्बाद करता है। पॉटर कहता है कि शायद यह कोई इम्तिहान भी तो हो सकता है कि इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह हमेशा अतीत में जीते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं। वे प्रेजेंट में कभी जीते ही नहीं हैं। वह हर चीज़ की अपनी एक जगह होनी चाहिए। यादें खूबसूरत ज़रूर होती हैं लेकिन हम यादों में ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन खुश रहने के लिए अपने वर्तमान से जुड़कर उसी में ज़िंदगी जी भरकर ज़रूरी है जी लेनी। मिस्टर पॉटर की इन बातों पर एलेक्स के ऊपर गहरा असर होता है। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर भी वह
उसका ही जिक्र करने लगता है। इलाई अपनी रशियन डॉल को खोलते हुए बंद करते हुए कहता है कि मिस्टर पोर्ट एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह है, उनके अंदर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। अचानक उसकी ये बात सुनकर एलेक्स की आंखें चमक उठती है। अब उसे एक आइडिया आ जाता है, क्यों ना मैं एक मिस्ट्री बॉक्स बनाऊं जिसमें मैं खूब सारे खिलौने डाल दूं और इसे नया तरीके से लॉन्च कर दूं, जिससे कि बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या है और क्यूरियोसिटी के कारण वो सारे खिलौने ले लेंगे। वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करता है और जल्दी ही मीटिंग करता है। मिस्ट्री बॉक्स लिखा रहता है, लेकिन एक दूसरा बिजनेस इलाई के पॉइंट समझ में आता है और कहता है कि लोग इसे के अंदर खिलौनों को जाने बिना खरीदेंगे, जिससे उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। ये बात सारे बिजनेसमैन को बहुत पसंद आती है और वो बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर दे देते हैं। जापानी बिजनेसमैन वहाँ 2.5 से 3 लाख बॉक्स का ऑर्डर दे देता है और फिर एक एक करके सभी अपना ऑर्डर देने लगते हैं, जिसे देखकर सभी उनके इस अनोखे काम के लिए तारीफ़ करने लगते हैं। एलेक्स आज बहुत खुश है और वो खुशी के मौके पर अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय करता है। रात को इलाई के साथ बॉल भी खेलता है और वो कहता है कि अगर वह आ चाहे तो उसे आज चाहे तो वो डैड कहकर बुला सकता है। उसकी यह बात सुनकर इलाई के ज़ूबी दोनों खुश हो जाते हैं। आज आधी रात को फिर से इलाई गार्डन में जाकर मिस्टर पोर्टर से मिलता है। पोर्टर्स एलेक्स की कामयाबी पर खुश होकर बहुत खुश होते हैं और फिर वह उसके कान में कुछ कहता है। अगले दिन इलाई के साथ एलन और जूबी गार्डन में जाते हैं और मिस्टर पोर्टर को क्रिसमस पर आने पर घर में इनवाइट करते हैं। अब क्रिसमस पर दिखाया जाता है कि मिस्ट्री बॉक्स के मार्केट में ज़बरदस्त कामयाबी मिलती है और बच्चों भी उनकी दीवानगी चढ़कर बोलती है। मार्केट में इससे ज़्यादा हाई डिमांड कोई और टॉय होता ही नहीं है। खिलौनों का स्टॉक तो उसके पास पहले से ही काफ़ी पड़ा हुआ था, तो अब वो बहुत जल्दी ही लोन चुका देता है और बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाता है। वह सब घर में डिनर कर रहे होते हैं, साथ साथ एक गेम खेलकर काफ़ी मस्ती करते हैं। मिस्टर पॉट उसे इस तरह हंसता देखकर बहुत खुश होता है और वो जाने लगता है तो जूबी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देती है। पोर्ट्स पैसे लेने से मना करते, लेकिन वो कहती है सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने से पहले वह भी तो किसी का प्यारा बेटा रहा होगा और उसकी जगह उसका अपना बेटा भी तो हो सकता था। पोर्ट्स के जाने के बाद वह इलाई को उसके कमरे में सुला देती है। आज वो उससे पूछता है कि क्या वो एंजल्स में विश्वास करती है। जूबी इस बात को कोई खास जवाब नहीं देती, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो एलेक्स को कुछ जाकर बताना चाहती थी, एक सरप्राइज गिफ्ट। जी हाँ, जूबी अब प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी उम्मीद तो छूट गई थी, मतलब वो माँ बनने वाली थी। इस खबर से एलेक्स को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जूबी को अपने सीने से लगा लेता है और वो खबर इलाई को सुनाना चाहते हैं, लेकिन जूबी कहती है कि हम ये खबर उसे सुबह सुनाएंगे। इस बात को बिल्कुल वो खबर ही नहीं रहती कि वह ऊपर बैठकर काफ़ी वक्त से वह सब देख रहा था। अगले दिन सुबह होते ही एलेक्स को गुड न्यूज़ सुनाने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाता है, लेकिन वह तो वहाँ होता ही नहीं, बल्कि बेड पर उन दोनों के लिए एक लेटर होता है। नीचे फ़ोन पर अनाथ आश्रम के अकाउंटेंट चेन की कॉल आती है, जो जूबी को बताती है कि मिसेस लैंग ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आ गई हैं। फिर वो बताती है कि उसने उनका फॉर्म मिसेस लैंग को दिखाया था, लेकिन इलाई नाम का कोई भी बच्चा उनके आश्रम में कभी था ही नहीं और उस फॉर्म के ऊपर उस बच्चे की फ़ोटो भी नहीं लगी थी। उसकी यह बात सुनकर जूबी के हाथ से कॉफ़ी का गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है। वो बहुत हैरान हो जाती है और वो भागकर अपने फ़ोन पर चेक करती है, जो कि वो इलाई के साथ सारी फ़ोटोज़ देखती है। उस फ़ोटोज़ में इलाई होता ही नहीं है। अब उसे सब कुछ समझ में आने लगता है कि इलाई और मिस्टर पोर्ट इंसानों के रूप में 2 एंजल थे, जो उनकी बिखरी हुई ज़िंदगी को खुशियाँ लौटाने आए थे। उसे याद आ जाता है कि हॉस्पिटल में उसके पास अनाथ आश्रम का कार्ड रखकर जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर पोर्टर थे। अब वो ऊपर वाला जाकर इलाई को वो लंबा सा लेटर पढ़ती है, जिसमें उसने अपने बेटे सैमुअल की पूरी यादों को भूलकर उसकी अच्छी यादों के साथ ज़िंदगी बिताने की बात कही थी। पढ़ते पढ़ते वह रोने लगती है और रोते रोते हुए लेटर को बाकी हिस्सा पढ़ती, जिसमें उसने अपने जाने के लिए उनके प्यार का भी जिक्र किया था और एक भविष्यवाणी की थी कि उनके घर में एक बेटी पैदा होगी। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि एलन और जूबी अपनी एक छोटी सी प्यारी सी एंजल बेटी के साथ बहुत खुश रहते हैं और एक दिन जूब को ऐसा महसूस होता है कि जैसे इलाई उनके पास मिलने आया हो, लेकिन उसकी नज़र पड़ते ही वो मुस्कुराकर गायब हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कमेंट करके आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्या आप भी एंजल्स पे भरोसा करते हैं? अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।